पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, तो दोबारा लीद में चले जाए, इसमें गलती तो कोई नहीं है। फिर आपने इस्लामाबाद लाल मस्जिद के ऊपर तालिबान का झंडा लगाया, फिर आपकी कौम ने भंगड़े डाले हैं वो तालिबान, फिर आपने ये कहा कि ये तालिबान हमें कश्मीर आजाद करा के देंगे। आज अंदाजा लगा लें वो आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं। अब उनके साथ कहां खड़े, वो अंदर घुस के मारने के लिए तैयार है आपको। हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है, हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। जब आप चमन और तोरखम से आपने रिश्वत की फैक्ट्रियां लगाई हैं वहां पे, आपको मैंने कई दफा चीमा साहब कहा था कि जो अफसर वहां पे 6 महीने साल वहां रह के आ जाता है वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, पाकिस्तान दिनों दिन डूबता जा रहा है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वापस हिंदुस्तान के साथ मिल जाते हैं। जिस देश की हालत किसी भिखारी से भी खराब है, उस देश का विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री पर भद्दी टिप्पणी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इन भिखारियों को। मोदी जी पर कुछ कहने से पहले अपने हालात तो देख लेते। आतंकवाद के नाम पर पैसा कमाने वाला पाकिस्तान, कश्मीर के नाम पर पैसा कमाने वाला पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तानियों का पेट नहीं भरा, आज भी भिखारी के भिखारी है। अफगानिस्तान के बॉर्डर से तालिबान रोज पाकिस्तान को ठोक रहा है, पर भिखारिस्तान की मजबूरी है कि तालिबान कितना ही मारे, मीडिया में बात नहीं आने देते हैं। इतनी बुरी स्थिति होने पर भी इन भिखारियों को अकल नहीं आ रही है और हिंदुस्तान में उंगली करने की कोशिश कर रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान के लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पिछले 6 महीने में दुनिया से भीख मांगने के लिए विदेश टूर में 175 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। फिर भी अकड़ तो देखो इन भिखारियों की। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तानी अपनी भिखारी जैसी हालत पर। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, तो दोबारा लीद में चले जाए, इसमें गलती तो कोई नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हो? ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख ले पाकिस्तानियों का, को देख लें, कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया एक एक पार्ट बन जाते हैं, तो आप क्या समझते हो अब पाकिस्तान के उठने के चांसेस हैं उसके बाद? नहीं, उसके बाद कैसे चांसेस हो सकते हैं? हमें अभी कोई मिलकर भी नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिलके उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल इंडस्ट्री है, कुछ भी इनके पास नहीं है। इनफैक्ट देखिए, हम चाइना की जितनी भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है, रियलमी, रेडमी, सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग, जो अगला आईफोन 14 आएगा वो तो करेगा इंडिया से। वो क्यों करेगा? कि इंडिया पे उसको भरोसा है। पाकिस्तान के साथ वो क्यों कुछ नहीं करता? पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से कोई भी एप्पल स्टोर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, ये चीज है। डॉक्टर जयशंकर साहब की बात कर रहे थे, इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की भारत के साथ रिलेशनशिप जो है, जरूरत तो भारत की भी होनी चाहिए क्योंकि वो तरक्की में जा रहे हैं, और पड़ोस के साथ ऐसे ही खामखा में एंगेज करना अपनी तरक्की को रोकने के मुतरादिफ है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत, ईरान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ, और जो चाइना के साथ आपने हाथ कर दिया वो भी ठीक करना चाहिए। 26 करोड़ रुपए आप खा गए उनका, 26 करोड़ डॉलर, 26 बिलियन डॉलर्स आप उनका खा के डकार मार गए हैं, बल्कि उल्टे उनके शहरियों को मारते रहे आप। आपको चाहिए उनके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें। और दूसरा, आप बिल्कुल भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक हमसायों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करें। और ये जो फिलॉसफीज 2-3 थी चीमा साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें कि पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से पैसे बनाए, पूरी दुनिया को दहशतगर्दी बेची कि देखें हम कितने खतरनाक हैं। और मुझे ये बताएं, खासकर आज आप तालिबान कहते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब की अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने इनको अमेरिकन के हाथों बेचते रहे।
अब मैं ये बताएं, जो वॉर लॉर्ड इस वक्त गुटानामो बे से हटके पीछे गए हैं, 20-20 हजार जेलों 20-20 साल जेलों में रह के गए हैं, आपका क्या ख्याल है वो आपके लिए वहां आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, वो खत्म पढ़ रहे हैं थोड़े वास्ते आज कोई? वो कहते हैं आपने हमसे हर जगह बेचा आपने हमें। और दूसरी साइड पे ये एक इशू ये था कि आपने अफगानिस्तान से पैसे बनाते रहे, दहशतगर्दी के वेस्ट से आप निचोड़ते रहे, वेस्ट को डॉलर पाउंड यूरो बनाते रहे उनसे। दूसरा, हमेशा आपने कश्मीर के ऊपर आपने कश्मीर के साथ भी डबल गेम की, कश्मीर को भी आपने इशू बना के उसके लिए भी उसके ऊपर भी आपने पैसा बनाने की कोशिश की। आप इन चीजों से निकलना पड़ेगा। निकलने से मुराद ये है कि यू हैव टू सेट अप योर लाइन्स खुदा के लिए। जिस तरह चाइना ने 50 साल गुमनामी में रह के तरक्की की है, लेकिन वो तरक्की इसी तरह हो सके कि चीमा साहब जो आपके डिसीजन मेकर हैं उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हो, उनकी डबल सिटीजनशिप ना हो। लेकिन वो पता है सबको, मैंने शायद कई दफा ये कहा है, आसम मुनीर साहब को एक बहुत सीरियस डिसीजन लेना चाहिए कि आर्मी के जो की पोजीशंस के ऊपर जनरल या ब्रिगेडियर या जो मेजर जनरल है, मेक श्योर करें कि उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान के अंदर हो। या अगर जाना है बाहर उन्हें, तो ये देखें कि इसकी तनख्वाह कितनी है और इसके बच्चे की ट्यूशन फीस कितनी है। तो ये क्रॉस द बोर्ड ये चीजें डिसीजन लेनी पड़ेगी। ये यहाँ पे जो 18 ग्रेड के वालों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, साल की 4 लाख रुपए 2 लाख डॉलर ट्यूशन फीसें देकर, उनको देख के शर्म आती है। जब वो पास से गुजरते हैं तो पाकिस्तान के खून की स्मेल आती है। कि हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है, हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। ये हमें ना बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया। फातिमा जिन्ना जी ऐसी थी, ये थी, अल्लामा इकबाल ये थे, वो थे। यार वो जो कुछ भी थे हमें कम से कम इनफैक्ट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हम सब मुस्लिम्स हैं, करबला का वाकया हमें गलत पढ़ाया गया है। जब हमें करबला का वाकया गलत पढ़ाया गया तो उससे आगे हम पाकिस्तान की क्या, पाकिस्तान की सियासत भी हमें गलत पढ़ाई गई है। क्या लगता है कि ये जो 71 की जंग या 65 की जंग बता के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि हमने जीती है, इसमें हमारा कोई फैक्ट है, कोई बेनिफिट है? हम जो बच्चों को गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब वालिदैन है ना, वो बच्चों से कहते हैं कि इंडिया से आप नफरत करें। आज हमने थोड़े से उनके बच्चों के शॉर्ट्स लिए थे, वो यही कहते हैं कि जी हम नफरत करते हैं, हमें वालिदैन ने सिखाया है। इनको घर से तरबियत ये दी गई है कि आपने एक बंदे को, अच्छा हम कहते हैं ना कि यार किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। यार हम पाकिस्तानी खुद ऑलरेडी डिग्रेड है, हमने किसी को क्या डिग्रेड करना है? एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे यूएसए ने ये क्लेम किया कि भाई इंडिया जो है उनका की पार्टनर है, रशिया ने ये क्लेम किया कि उनका की पार्टनर है, सऊदी अरेबिया ने यहाँ मोहम्मद बिन सलमान ने आना कैंसिल किया कि नहीं भाई हम जो है प्रोजेक्ट बाहर कहीं लगा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाना, इंडिया जाना। इसके साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अल्लाह ना करे श्रीलंका वाले हालात आपको नजर आ रहे हैं, जो हर कोई हमसे पीछे होता जा रहा है। जी बिल्कुल, श्रीलंका वाले हालात नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की जितनी करेंसी डाउन है ना, हमारी भी उससे ज्यादा हो चुकी है। टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहे हैं। अब गाड़ियों के इंपोर्ट पे इन्होंने 464% टैक्सेस लगा दिए हैं। ठीक है, और अब बात की जाए इंडिया की, इंडिया अब आप देख लीजिएगा 2023 के अंदर ट्रेडिंग सारी यूएस डॉलर्स में नहीं होगी, इंडियन रुपी में होगी। इंडियन रुपी में क्यों होगी? उन्होंने कहा, जिस तरह मैंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि रेंज रोवर उसने टाटा ने चला के दिखाई है, जगुआर चला के दिखाई है, वो कुछ भी चला सकते हैं, बहुत सस्ती, वो सस्ती बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर टैक्स, उधर वहां पे आपको 4 मीटर से जो छोटी गाड़ी है वो आपको 21% टैक्स है, यहाँ पे 464% टैक्स है। सारी बात ये है, यहाँ यूनाइटेड हो सकेंगी, यूनिटी आएगी पाकिस्तानी लोगों में जैसे श्रीलंका में आ गई थी एट द एंड। यूनिटी बिल्कुल आ सकेगी अगर वालिदैन अपने बच्चों को थोड़ा सा ब्रेन वॉश करके उनसे कहेंगे कि हमने बच्चों आप लोगों को गलत बताया है, हमारा हमसाया मुल्क है, इसके साथ हमें अच्छे से किरदार अदा करना चाहिए। वैसे कभी भी नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच।